हेलो बच्चों। तो ये वीडियो एक बहुत सारे बच्चों से क्वेरी आ रही थी मेरे पास कि सर मैंने सुना है कि जब रिपीटर होते हैं तो टॉप रैंक नहीं ला सकते और क्या करूं, मतलब घबरा रहा हूं। एडवांस में सिलेक्शन तो हो गया लेकिन रैंक बहुत ख़राब आई है। तो मेरा मानना यही है कि ऐसा होता है, मतलब ये बात सही है कि रिपीटर में बच्चों का सिलेक्शन जनरली बहुत अच्छे रैंक पर नहीं हो पाता है, लेकिन उसका कारण है कि कोटा में नो, जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, नो एसआरजी बैच फॉर रिपीटर्स। रिपीटर्स के लिए कोई भी एसआरजी बैच कोटा में आज तक नहीं आया है और इसी कारण से जो है ना, अ, ये भी मतलब मेरा मानना है सिर्फ कोटा नहीं, अगर कोटा में नहीं है तो जाहिर सी बात है और भी जगह पर एसआरजी बैच रिपीटर्स के लिए नहीं फोकस किया जाता होगा। शायद कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है ना, वो ये लगता है कि रिपीटर्स के दिमाग में ये रहता है कि यार मैं वापस से जो है वो फिर से करता हूँ कोचिंग, और वो एक नॉर्मल बैच में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद वो नॉर्मल पूरे बैच का रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ऐसे एग्जाम्पल अगर हम केस स्टडी की तरह देखें, मतलब हिस्टोरिकली अगर अपन जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत टॉप 100 में रैंक ऐसे रिपीटर्स ला चुके हैं, इवन टॉप भी कर चुके हैं। अगर आपको पता हो, डूगाराम चौधरी एग्जाम्पल है जो रिपीटर था और उसने जेई में टॉप किया था। तो ऐसे तो एग्जाम्पल हैं भाई, ठीक। अब हमें ये समझना है बच्चों कि आखिरकार एसआरजी मतलब आखिरकार जेई में टॉप करने के लिए कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए एज ए रिपीटर। मतलब आपकी रैंक 40,000 20,000, मतलब जेई एडवांस में आप सिलेक्ट हो चुके हैं लेकिन आप अपनी रैंक से सेटिस्फाइड नहीं हैं, ठीक है ना। तो आप चाह रहे हैं यार कुछ क्या किया जाए ताकि मैं बेहतर कर सकूं। तो पता है इसमें क्या करना होता है, मेरा मानना है, और या यूं कहूं कि मैंने देखा भी है, ऐसा अनुभव भी किया है कि रिपीटर बच्चे को हमेशा ये पहचानना चाहिए कि बजाय पूरा पढ़ने के, जल्दी से जल्दी ये पहचानना चाहिए कि हर चैप्टर में उसके अंदर कमी क्या रह गई है। और ये कैसे पहचानोगे? ये पहचानोगे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे करके, मतलब एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का हर हफ्ते कम से कम एक टेस्ट होना चाहिए, हर हफ्ते होना चाहिए। फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, मैथ्स का एक। और जब टेस्ट आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का दो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उस टॉपिक का टेस्ट दो। मतलब इसको क्लास टेस्ट कह सकते हैं, क्लास टेस्ट इन ईच सब्जेक्ट। आपने दिया पहला स्टेप, ठीक है। थ्योरी पढ़ रहे हैं, मतलब सबसे पहले तो मैं बोलूँगा थ्योरी पढ़ी आपने, ठीक है। थ्योरी पढ़ करके आपने कुछ क्वेश्चंस, थ्योरी एंड क्वेश्चन सॉल्व किए, थ्योरी एंड एग्जाम्पल्स। फिर दूसरा स्टेप है आपने क्लास टेस्ट दिया, तीसरा है एनालिसिस किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है रिपीटर्स के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट। एनालिसिस कैसे करना है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। कभी मौका लगा तो डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस बात के लिए कि एनालिसिस करनी कैसे है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। एनालिसिस से ये पता करते हैं कि आखिरकार इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारे अंदर क्या कमी है और अब हम उसे कैसे सुधारेंगे, ठीक है ना। केवल टॉपिक में नहीं, हमारे टेस्ट देने के तरीके में क्या कमी है उसको भी हम सुधारेंगे। एनालिसिस करने के बाद जो आउटकम्स आते हैं वो हम एक अपनी कोई कॉपी बनाते हैं, ठीक है। एनालिसिस कॉपी इसका नाम रख सकते हैं, या एनालिसिस से जो कंक्लूज़न निकले हैं वो उसका नाम रख सकते हैं। और उस कॉपी में वो कंक्लूज़न हम लिखना शुरू करते हैं और जो फिर नेक्स्ट टेस्ट आता है उनको अप्लाई करते हैं हम लोग। किसको? इन एनालिसिस को, जो हमने कंक्लूडिंग पॉइंट निकाले हैं उनको हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो जैसे जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं 1 to 1 फिर बच्चों के साथ बैठता हूँ और या मैं किसी सर को बोल देता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप 1 टू 1 बैठें और एक-एक क्वेश्चन को देखें, एक-एक क्वेश्चन को, और पकड़ने की कोशिश करें कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे के साथ। मेरा मानना ये है कि ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक सेल्फ अपने आप में एक ईमानदार व्यक्ति बनना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है ना, बैक ऑफ द माइंड में हर इंसान के अंदर एक चीज होती है छुपी हुई, पता है क्या, कि यार मैं तो मतलब मैंने जो मतलब मेरी तो गलती नहीं है। जैसे सिली मिस्टेक वर्ड बड़ा फेमस है, वो इसीलिए फेमस है क्योंकि जनरली क्या होता है कि बैक ऑफ द माइंड में हर आदमी ये मानता है कि वो अ, गलती नहीं करता है। तो गलती नहीं करता है, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो क्या बोलते हैं, अरे हाँ सर सिली मिस्टेक हो गई है। एक्चुअल में सिली मिस्टेक हो ही नहीं सकती, मतलब जो आप सिली समझ रहे हैं ना, और यही वो ही आपकी खराब रैंक का कारण बनती है। तो आपको एक बहुत ऑनेस्ट बंदा बनना पड़ेगा अपनी एनालिसिस करने के लिए, और स्वीकार करना पड़ेगा कि ये गलती आपसे हुई है, क्योंकि गलती सुधारने का पहला स्टेप होता है गलती मानना, है ना। अगर पहला स्टेप ही नहीं करेंगे हम लोग, तो हम गलती सुधारेंगे कैसे। तो पहले हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार ये हमारी गलती है, ये कमी है, और अब इसको इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। फिर आप एनालिसिस कर सकते हो, अदरवाइज आपको टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, या किसी अपने बड़े किसी को भी जो आईआईटी का जिसको बैकग्राउंड है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं तो फिलहाल ऐसे ही इम्प्रूव करा पाया हूँ, और सही बताऊँ तो जिस साल मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर 11 में से 9 बच्चों का, एक 11 बच्चों का बैच बनाया था, उसमें से 9 टॉप 100 में सिलेक्ट हुए थे। और आपको पता होगा उन 9 के 2 बच्चों से मैंने मतलब इंटरव्यू भी लिया है, और उसमें ये इस बात का जिक्र भी किया है। तो उस बैच में मैंने 1 टू 1 हर बच्चे के साथ ये किया था। मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन कोरोना टाइम था, तो ज़ूम के थ्रू ये काम थोड़ा सा इजी हो जाता था, मुझे जाना नहीं पड़ता था। तो घर में ज़ूम के थ्रू, चलो बताओ इस क्वेश्चन में क्या किया, चलो बताओ इस क्वेश्चन में क्या किया, तो मैंने पता लगाने की कोशिश करी कि क्या कमी है बच्चे के अंदर, और फिर इम्प्रूवमेंट आया और फ़ायदा हुआ। तो ये जो सबसे पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, मेरा मानना ये है कि ये एक रिपीटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी कमी को पहचानना और उसको मतलब एक्सेप्टेंस मोड में रहना। तो ये तो थी बात बच्चों, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, खासकर उन बच्चों के लिए जो रिपीट करने वाले हैं इस साल। ठीक है बच्चों, अ, इसमें अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट पूछना हो, मान लीजिए, तो मैं ना एक टेलीग्राम लिंक शेयर कर रहा हूँ, एमबी सर सपोर्ट करके है टेलीग्राम, उसमें आप जो है अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। उस लिंक पे जा कर के आप उस अपनी क्वेरी भेजिए, आपको उसमें रिस्पांस मिलेगा। और लास्ट में एक बात बोल जाता हूँ, और वो ये कि पहली बार फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हम रिपीटर के लिए एसआरजी बैच ला रहे हैं। तो नो एसआरजी बैच फॉर रिपीटर्स में नो अब हटा दीजिए, एसआरजी बैच फॉर रिपीटर्स आ रहा है, और उसमें मैं पढ़ाऊंगा। जितने भी एचओडीज हैं कोटा ऑफलाइन अनअकैडमी सेंटर्स के, वो लोग पढ़ाएंगे। ओवरऑल पूरा गाइडेंस मेरा रहेगा, मैं पढ़ाऊंगा तो है ही, मैं ओवरऑल भी उस बैच को देखूंगा, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अपन लगातार स्टार्टिंग से अप्लाई करेंगे। तो बच्चों, आप इस बैच में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्राइटेरिया इसका ऐसा है कि लिमिटेड सीट्स हैं, और आपका जेईई एडवांस में सिलेक्शन होना कंपलसरी है। अगर सिलेक्शन हुआ है तो ही आपको इस बैच में एडमिशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ मैं आपकी कुछ मदद कर पाया हूँ, और आपके सोचने में थोड़ी सी मेरी हेल्प आपको मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।